आप उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये है आपका पाक स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 43 टू 45 की आज हम रीडिंग करेंगे। इसके साथ हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 जो है उसके आंसर्स की मार्किंग करेंगे और आप उसका होमवर्क भी करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 43। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़। ओके, अब जहाँ तक पढ़ा था उससे नेक्स्ट जो है हम वो स्टार्ट करेंगे। 3 जून जो प्लान था उसका। Majority of the members of the Provincial Assembly of Sindh also voted in favor of Pakistan, thus Sindh province become a part of Pakistan. सिंध प्रोविंस में भी मेजोरिटी लोगों ने जो था प्रोविंशियल असेंबली में पाकिस्तान के हक में वोट दिया और पाकिस्तान में शामिल हुआ। द मेंबर्स ऑफ कोयटा म्यूनसिपैलिटी एंड शाही जिरगा डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान अनएनिमियसली। काजी मोहम्मद ईसा, नवाब मोहम्मद खान जुगेजी एंड मीर जाफर जमाली launched a tremendous campaign in favor of Pakistan. नवाब ऑफ कलात सपोर्टेड पाकिस्तान। द बलूचिस्तान वाज इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। इसके अलावा कोयटा म्यूनसिपैलिटी और शाही जिरगा जो था इन्होंने भी फ़ौरन पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला दिया। और काजी मोहम्मद ईसा, नवाब मोहम्मद खान जुंगेज़ी वगैरह जो थे लीडर्स, इन्होंने पाकिस्तान के फेवर में बहुत सी कैंपेन्स चलाना शुरू की। और जो कलात का नवाब थे उन्होंने भी पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। In district Sulat, a referendum was conducted. Muslim League launched a campaign. Leaders like Maulana Bashani, Chaudhry Fazlul Qadir, and Abdul Sabur Khan worked hard day and night. The people decided in favor of Pakistan. Thus Sulat become the part of Pakistan. सुलट में रेफरेंडम करवाया गया और जिसमें मुस्लिम लीग ने बहुत सी कैंपेन्स जो थी वो कंडक्ट की। इसमें मौलाना जो थे बशानी, चौधरी फजलुल कदीर और अब्दुल सबूर खान वगैरह तो थे। इन्होंने दिन रात अनथक मेहनत की और फिर आखिरकार डिसाइड किया सुलट के लोगों ने पाकिस्तान में शामिल होना और पाकिस्तान में शामिल हो गए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रोविंसेस लाइक असम, यूपी, सीपी, मदारस, बॉम्बे, मुंबई, बिहार एंड उड़ीसा वर मुस्लिम where Muslim were less in number as compared to the non-Muslims should be included in India. ये डिसाइड किया गया कि यूपी, सीपी, बिहार और मुंबई जो है उड़ीसा, जहाँ मुसलमान कम तादाद में हैं उनको इंडिया में शामिल किया जाएगा। There were 635 princely states in the subcontinent. A large number of these states joined one either of the two countries. However, no decision could भी मेड कश्मीर। ठीक है, 635 जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स थी यहाँ पर मौजूद थी जो कि जिनने फैसला करना था वो किस मुल्क में शामिल होना चाहते हैं। तमाम स्टेट्स का फैसला हुआ लेकिन जम्मू और कश्मीर के बारे में कोई फैसला ना हो सका। हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, मैंगरोल एंड मनावदर, हैदराबाद, दक्कन और जूनागढ़ का भी कोई डिसीजन ना हुआ। आफ्टरवर्ड्स बाद में इंडिया ऑक्यूपाइड दी स्टेट्स, इंडिया ने इन रियासतों पर कब्जा किया। The Muslims were in minority in these states except Jammu and Kashmir. Therefore, Pakistan arose the question of rights of the people with reference to the Muslim majority state Jammu and Kashmir. जो जम्मू एंड कश्मीर था उसके अलावा बाकी तमाम इलाकों में मुसलमान कम तादाद में थे। फिर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के जो लिए आवाज़ को बुलंद किया कि वहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में है तो उसको पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाए। Pakistan is of the view that the right of self-determination of every state must be honored and the future of the state must be decided in accordance with the wishes of the people. पाकिस्तान का ये व्यू था कि जितनी भी स्टेट्स हैं उनको ये हक दिया जाए और उनको ये इस चीज़ का एजाज़ दिया जाए कि वो अपनी फ्यूचर का, अपनी किस्मत का खुद फैसला करें और वो खुद डिसाइड करें वहाँ के लोग कि वो कहाँ पे रहने की विश रखते हैं। पार्टीशन एंड द सेलिब्रेशन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 1947, तकसीम और पाकिस्तान के बनना। ऑन 18 जुलाई 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अप्रूव्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट टू पार्टीशन द सब कॉन्टिनेंट इनटू टू कंट्रीज कीपिंग द प्लान ऑफ 3 जून 1947 इन व्यू दिस एक्ट वाज फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू विच टू कंट्रीज पाकिस्तान इंडिया इमर्ज्ड ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया बरसगीर की इंडिपेंडेंस को अप्रूव किया जिसके मुताबिक 3 जून 1947 का जो प्लान था उसके मुताबिक काम किया गया और
पाकिस्तान और इंडिया दुनिया के नक्शे पर आया। इट वाज अनाउंस दैट पाकिस्तान एंड इंडिया would get their freedom on 14th August 1947 and 15th August 1947 respectively, with the grace of Almighty Allah and the efforts made by sincere and selfless leader Quaid-e-Azam Rahmatullah. The dream of Allama Iqbal Rahmatullah was materialized in spite of tremendous oppositions. पाकिस्तान इमर्ज्ड ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। और ये डिसाइड किया 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 को इन दोनों ममालिक को आज़ादी मिलेगी। अल्लाह के करम और कायद-ए-आज़म की मेहनत से इल्लामा इकबाल का हाँ पूरा हुआ और पाकिस्तान जो था दुनिया के नक्शे पर उभरा। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो बरतानवी थे उनकी नौआबादियाती निज़ाम का क्या हुआ। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेवलपमेंट बाय द यूरोप नेशन आफ्टर दे हैड एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी ओवर एशिया एंड मैनी अदर कंट्रीज ऑफ अफ्रीका इज़ कॉल्ड कॉलोनलिज्म। कॉलोनलिज्म क्या कहलाता है कि वो सिस्टम गवर्नमेंट का जो यूरोपीय कौम ने डेवलप किया था अपनी अथॉरिटी रखने के लिए एशिया और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ पे, उसको कॉलोनलिज्म कहा जाता है। कॉलोनलिज्म इज़ बेसिकली एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट एंड एक्सटेंड द इंटरेस्ट ऑफ द फॉरेन रूलर्स। कॉलोनलिज्म बेसिकली बनाया गया कि जो फॉरेन रूलर्स थे ना, हुक्मरान थे जो उनके, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इट्स पर्पस इज to establish authority over other countries and utilize the resource in the interest of dominant nation. The European nations considered these countries a market for the consumption of their products, and they did not pay any attention towards the development of these countries. As a result, the condition of common man was worsened. ये क्या था कि यूरोपियन नेशन ने ये कंसीडर किया हुआ था कि इन कंट्रीज़ को वो अपने लिए, अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इनमें जो मौजूद ज़खायर वगैरह थे उनको इस्तेमाल कर रहे थे अपनी चीज़ों की कंजप्शन वगैरह चीज़ें वगैरह बनाने के लिए, और इन कंट्रीज़ की डेवलपमेंट पर किसी किस्म का कोई फोकस नहीं कर रहे थे। और इसके रिज़ल्ट क्या निकला कि उन ममालिक के लोगों की बहुत बुरी हालत हुई। वास्को ड गामा वाज अ पुर्तगीज नेविगेटर हु राउंडेड द केप ऑफ द गुड होप, अराइव्ड ऑन द ईस्ट अफ्रीका कोस्ट इन 1498। Therefrom, with the help of an Arab sailor, he reached Calicut, a seaport of South subcontinent. The Hindu Raja of Calicut received the Portuguese sailor with traditional hospitality and gave them many privileges for trade. Vasco da Gama जो पुर्तगाली था, सियाह था, वो आया केप ऑफ गुड होप की जगह पर ईस्टर्न अफ्रीका वाली साइड पे 1498 में। और फिर अरब सेलर था, उसके साथ मिलकर वो कैलिकट पहुंचा। कैलिकट जब पहुंचा, वहाँ के बादशाह ने इनको बहुत वार्मली वेलकम किया और इनकी तजारत को बहुत ज़्यादा उसने जो था इनकी तजारत को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। ग्रेजुअली द पुर्तगीज began to settle there. Other nations of the Europe, especially the Dutch, the Spanish, the French, and the British, also started to settle in the other countries. First, they looked the local population on the name of the trade. Then they began to set their feet more firmly by fortifying trade centers. In this way, they established their colonies. The period of slavery of the Muslim living in Africa and Asia began from here onward. क्या हुआ था, पुर्तगाली यहाँ आए, उसके बाद डच, स्पेनिश और फ्रेंच लोग आए और बरतानवी लोग भी इन कंट्रीज़ में आए। पहले उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आके आम लूट मार की, अपना माल जो था महंगे दामों बेचकर लोगों को लूटा। फिर अपने ट्रेड सेंटर कायम किए और यहाँ पर अपने आप को सेट किया, अपनी कॉलोनीज़ बना ली। और इसको मुसलमानों की गुलामी का दौर और एशिया का दौर, गुलामी का दौर कहा जाता है। आफ्टर द अराइवल आगे After the arrival of Vasco da Gama in subcontinent, the European traders began to arrive. As there was no unity among local rulers in the 16th century and their military force was also much weak, they could not face the machinations of the Portuguese. वास्को डे गामा के सब कॉन्टिनेंट आने के बाद यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ आए और यहाँ रहना शुरू हुए। चूँकि 16वीं सदी में यहाँ की मिलिट्री फोर्स जो थी और बादशाह वगैरह जो थे शहजादे, उनमें सलूक इत्तेफाक ना था, तो पुर्तगालियों को यहाँ पर अपने कदम जमाने का मौका मिला था। पुर्तगीज ऑक्युपाइज गोवा एंड द कोस्टल एरियाज अराउंड इट. They inflicted many atrocities on the inhabitants of these areas. They fortified themselves and made much money by unfair means. उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कोस्टल एरियाज़ और गोवा वाली साइड में जो थे उन पर कब्ज़ा किया, बहुत से तजाद जुल्म व ज़्यादतियाँ करना शुरू की और यहाँ के रहायशियों पर, और फिर अपने किले जमाना शुरू कर दिए बहुत से बुरे अनफेयर तरीक़ों से। Pursuing the Portuguese, many other nations of Europe started trade with subcontinent. Among them, the French and the English are worth mentioning. Like the English, the French began to settle on the coastal areas of
Pondicherry, India, they along with trade began to establish their authority in the subcontinent. They fortified themselves and occupied various areas. इसके अलावा पुर्तगालियों को देख के यूरोप के और से ममालिक से भी लोग यहाँ आने लगे, जैसे फ्रेंच आए, उन्होंने भी यहाँ आकर जो है अपने कदम जमाने शुरू किए साहल इलाकों की तरफ और तजारत शुरू की, और फिर उन्होंने क्या किया, बरसगीर पर अपनी अथॉरिटी कायम की और उन्होंने यहाँ पर बहुत से एरियाज जो थे उनको अपने अंडर किया. हाउएवर द फ्रेंच कुड नॉट सक्सीड अगेंस्ट द ब्रिटिश. द इंग्लिश ड्रोव द फ्रेंच आउट टू द सब कॉन्टिनेंट एंड ब्रिंग इट टू एक्सपेंड देयर अथॉरिटी रैपिडली. लेकिन क्या हुआ, फ्रांस के लोग बरतानिया से हार गए और बरतानिया ने यहाँ पर फ्रांस को उठाकर बाहर फेंका और अपनी अथॉरिटी शुरू की. The British East India Company got formal permission from Mughal Emperor Jahangir and Shah Jahan to trade in the subcontinent. East India Company established an outpost at Surat, India. After this, they established more outposts on the coast of Chennai. बरतानिया ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की जो था जहांगीर और शाहजहां से इजाज़त ली और उसके बाद इन्होंने और अपनी जो पोर्ट थी वो बंदरगाहें बनाई सूरत की जगह पर और फिर बाद में और भी बहुत सी जगहों पर. During 18th and 19th century, the British availed union and weakened of the local rulers and occupied most of the areas of the subcontinent insidiously and collectively. A rapid expansion in the colonial rule of the English was seen after the Plassey War in 1757 when they defeated the ruler of the Bengal Nawab Sirajuddaulah by the support of मीर जाफ़र. इन जब मीर जाफ़र से की सपोर्ट से इन्होंने प्लासी की जंग जो 1757 में लड़ी गई थी वो उसमें हराया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को. तब इन्होंने क्या किया, 18वीं और 19वीं सदी का किया जा रहा है कि जो कि यहाँ लोकल रूलर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया. इन 1764 मुगल रूलर शाह आलम सानी एंड मीर कासिम वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बुक्सर एंड बंगाल एंड ओद वर ऑक्युपाइड बाय द ब्रिटिश. फिर क्या हुआ, बुक्सर की जंग में कासिम और शाह आलम सानी को शिकस्त दी गई और फिर बंगाल और ओद वगैरह पर भी कब्जा किया गया. Hyder Ali, the ruler of Mysore, a powerful Muslim state, resisted against the increasing force of the British manfully. After the death of Hyder Ali, his son Sultan Fateh Ali खान टीपू कंटिन्यूड जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश. ठीक है, हैदर अली जो रूलर था मसूर का, उसने बहुत स्ट्रॉन्गली मुसलमानों की जो रियासत थी उसके लिए आवाज़ उठाई. लेकिन क्या हुआ, बरतानिया के खिलाफ उसकी डेथ के बाद हैदर अली के बेटे सुल्तान फतेह अली खान टीपू ने इस जहाद को जारी रखा. द ब्रिटिश फॉर्म्ड एन अलायंस विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठास इन 1799 एंड मर्टेड सुल्तान टीपू इन द बैटल ऑफ मैसूर. बरतानिया ने क्या किया कि हैदराबाद और मराठास के साथ मिल हैदराबाद 1999 में एक निज़ाम चलाया जिसमें सुल्तान टीपू को कत्ल कर दिया. विद द डेथ ऑफ सुल्तान टीपू ओनली मैसूर वाज ऑक्युपाइड बाय द ब्रिटिश बट देयर अथॉरिटी बिगेन टू एक्सपैंड टू अदर एरियाज आल्सो. बाय द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश हैड रीच्ड टू द वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पंजाब एंड नॉर्थ फ्रंटर प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा. इसकी वफात के बाद ना सिर्फ उन्होंने सिर्फ इस इलाके पर कब्ज़ा किया बल्कि पूरे बरसगीर पर उनकी हुकूमत फैलने लगी और 19वीं सदी में वो वेस्टर्न साइड पे सब कॉन्टिनेंट के पहुंच गए, जैसे कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, राइट द टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन. पाकिस्तान रेजोल्यूशन का टेक्स्ट लिखे. इसका आंसर है पेज नंबर 22 पे, टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन. ये पूरा पैराग्राफ आपने इसका करना है. पेज नंबर 22 ओपन करें और क्वेश्चन नंबर 9 की मार्किंग कर लीजिए. इसके बाद क्वेश्चन 10 है, राइट द नेम्स ऑफ 5 मिनिस्टर्स ऑफ मुस्लिम लीग इंक्लूड इन द इंटरिम गवर्नमेंट. इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल होने वाले 5 मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे उनके नाम लिखिए. इसका आंसर है आपका बुक पेज नंबर 39 पे. ये 5 लीडर्स के नेम दिए गए हैं: लियाकत अली खान, अब्दुल रब निश्तर, इब्राहिम इस्माइल, जो चंद्रीगर राजा गजम्फर अली खान और जोगिंदर नाथ मंडल. ठीक है, ये बुक पेज नंबर 39 पे. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मार्क कर लीजिए. डायरी प्रिपेयर 5 MCQs फ्रॉम द रीडिंग टू होमवर्क ऑफ MCQs एंड क्वेश्चन 9, 10 ऑन योर रजिस्टर एंड लर्न. आपने सिर्फ 5 MCQs इस रीडिंग में से प्रिपेयर करने हैं और 9 और 10 का अपने रजिस्टर पर होमवर्क करना है और इसको लर्न भी करना है. ओके स्टूडेंट, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.